नारायण शिव नारायण नमो हरि नारायण नमो हरि नारायण नमो हरि नारायण नमो भगवते वासुदेवा नमो भगवते वासुदेवा नमो भगवते वासुदेवा नमो भगवते हे वासुदेवा हे वासुदेवा वासुदेवा हे वासुदेवा आनंद देवा प्रीति देवा आज दिवाली का दिन है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? खुशियों का दिन है। आज के दिन भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए। इसी खुशी में अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई और दीपावली मनाई। इसलिए हम सब का ये प्रथम धर्म है कि हम दूसरे को खुशी दें, दूसरे के दुख को सुने, दुख ना देकर हम दूसरे को खुशी प्रदान करें। तो समझ लीजिए कि हम लोगों ने दिवाली मना लिया। यही धर्म है। हरे श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। दिवाली में सबसे पहले हमारा धर्म है कि ये देखें कि हमारे आसपास कोई ऐसे गरीब आदमी तो नहीं जिनके घर में दिया ना जले। अगर कोई घर आपको दिखता है तो आप 10-20-50 रुपए करके उनके घर में भी दिया जलवा दिए तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ी पूजा आपने कर दी है। यही पूजा है। सबसे बड़ी पूजा यही है, परोपकार की। परोपकार करना जान जाओ, समझ लो आपने पूजा करना जान गए। सबसे बड़ी चीज है परोपकार। मैंने अपने जीवन में यही सीखा। महाराज तो 3 साल पहले आए हैं दिल पर, लेकिन उसके पहले ये तमाम चीजें हमने पहले ही सीखा।
तमाम चीजें जो गुरु की कृपा से हमने 2005 में एक महान संत से ज्ञान लिया और 18 साल तक मैंने आश्रम में सेवा किया। उसके बाद 14 साल तक गंगा स्नान किए और 14 साल नीलकंठ महाराज का दर्शन भी किए। बोलो नीलकंठ महाराज। तमाम उपलब्धियां और तमाम ज्ञान के बाद महाराज की कृपा हुई और एक ऐसे महान देवता को भगवान नारायण ने भेजा जिसके द्वारा लोगों का उद्धार हो जाएगा। वो महान देवता है राजा बल महाराज की शक्ति का आंकड़ा कोई लगा नहीं सकता। गौरों के घर पूजा लेते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, गंगा का स्नान करते हैं और दीनों पर दया करते हैं। यही इनका नियम है कि ब्राह्मण इनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जा सकता और ब्राह्मणों को सदा भोजन करवाना, दान दक्षिणा देना इनका पहला कर्तव्य है और गंगा स्नान करना और करवाना यही इनका धर्म है। और जिनके दरवाजे भगवान श्री हरि नारायण बामन अवतार में आकर और 3 पग जमीन दान में मांगे हैं, ये वही राजा बल है। इन्हें कोई पहचान नहीं पाते, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और राजा बल महाराज परम राक्षस कुल में होते हुए भी परम धर्मात्मा और ज्ञानी और 2 बार धरती पर राज कर चुके हैं। इसका इतिहास श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ी। दूसरी बात, राजा बल महाराज का ये जो रक्षा कवच है जो सभी लोग हिंदू लोग हाथ में बांधते हैं, इस पर जरा ब्राह्मणों से पूछना कि किसका मंत्र जाप करते हैं। इस पर जो बांधते हैं वो कौन सा मंत्र जाप करते हैं, तो महाराज बलि का ही नाम आता बलि महाराज की। और दूसरी बात, ये हाथ का रक्षा सूत्र तो बात छोड़ो, महाराज की ऐसी कृपा है उनके पास कि एक बार अगर नंगे पैर पूरा गांव घूम दे तो पूरा गांव बन जाएगा। ऐसी शक्ति इनके पास है। सिर्फ कमी कहाँ है? यहाँ है। कमी कहाँ है? यहाँ। ग्वालों के घर पूजा ले राजा वाला, लेकिन कमी कहाँ है? यहाँ अगर चोरकटाई आ गई, यहाँ अगर बुरी नजर आ गई, बुरी नियत आ गई, तो महाराज क्या करेंगे? आप बताइए। महाराज कुछ कर सकते हैं? शक्ति कम कर देंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, अपने घर का ही दुख नहीं काट पाओ। अब अगर सच्चे दिल से और सच्ची साधना से आप चल रहे हैं तो आपका तत्व हजारों लोगों का दुख काटने के लिए तैयार है। और ज्यादा दूर की बात मत चाहिए, थोड़े नहीं समझ ले। एक आदमी, मामूली आदमी, जिसके पास अपने बाल बच्चों को खिलाने की हिम्मत नहीं, वो आदमी आज 500 आदमी का भोजन दोनों टाइम खिला रहा। ये उन्हीं राजा बल महाराज की कृपा से हो रहा नहीं। आप लोग बताइए, आप लोग आंकड़ा लगाइए, यहाँ जितनी धाम है पूरे भारत को मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे भारत में कोई ऐसा धाम नहीं जहाँ दान पेटी ना लगी हो। हर जगह लगाई गई है। हमारे यहाँ एक भी दान पेटी लगा कर दिखाओ, कहाँ लगी है बताओ? लगी है कहीं तो बताओ। आपसे कोई पैसा मांग रहा तो बताओ। आपकी इच्छा है, जो प्रसाद मानते हो, चढ़ा पाते हो चढ़ाओ, नहीं चढ़ा पाते भाग जाओ। तो तुम्हारा गोरू पर दम महाराज नहीं बिचवाएंगे। महाराज ये कहते हैं, आपने जो मानता माना है, तुम्हारे हो सके तो चढ़ाना, नहीं हो सके तो मत चढ़ा, जाओ कल्याण। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपको सारी सुविधा महाराज दे रहे हैं। रहने के लिए सुविधा, नहाने के लिए सुविधा, भोजन की सुविधा, चाहे एक दिन रहो चाहे एक महीना रहो, कोई कहने वाला नहीं है कि चले जाओ। इससे ज्यादा और क्या सुविधा चाहिए? और महाराज की ऐसी कृपा है कि 5 दिन आप रुक करके देखो, बिना मिले, बिना पूछे, बिना किसी से कहे 5 दिन यहीं बैठो और वहां अर्जी लगाओ। अगर नहीं आराम मिलता तो इस धाम को छोड़ देना। ये सच्चा काम करता, मजाक काम नहीं करता। 5 दिन रुक करके यहीं पर 24 घंटे रुको और हाजी लगाओ। नहीं तुम 3 दिन रुक जाओ, फिर भी तुम्हें 20% आराम उनकी कृपा से मिल ही जाएगी। खुद पता लग जाएगा कि यहाँ क्या है।
सच्चाई है या झूठ है, सब अपने आप पता लग जाए। दूसरी बात, महाराज ने जो एक वचन दिया था, पूरे विश्व का रिकॉर्ड करता हूँ, वहां का नहीं, पूरे विश्व का रिकॉर्ड करता हूँ। चाहे जौन धाम वाला बाबा हो, चाहे 10 किलो कंठी पहनने वाला बाबा हो, ये कह दे कि मेरा वीडियो देखो, 20% आराम तुम्हें घर में दूंगा, ये किसी की ताकत है तो कह के दिखा दे। ऑनलाइन कैमरे में बोल रहा हूँ, कोई भी पूरे भारत में मैं कैमरे में दरकार कर कहता हूँ, चाहे जितना बड़ा भक्त है, चाहे जितना बड़ा महात्मा, ये महाराज राजावल का वचन है कि तुम अपने घर में वीडियो देखो और 3 कदम चलकर मत्था टेको, 30% आराम तुम्हारे घर में ही मिलेगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ? हमको बताओ, जिसका वीडियो देखना रात दिन देखूंगा, बताओ कोई है महात्मा साधु जिसका वीडियो देखेंगे हम रात दिन देखें हमको आराम देते? लेकिन ये राजावल है जिसका वचन कटता नहीं है, जो कह दिए वही होता है। ये श्री कृष्ण भगवान के भक्त है और उन्हीं को मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। उन्हीं को मानते हैं, सिर्फ श्री कृष्ण भगवान, और उन्हीं वही इनके इष्ट नारायण के भक्त। भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत पुराण में कहा था कि हे राजावल महाराज, जो मांगना है मांग लो। महाराज ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहे मांगिए जो मांगना है। कहे एक भिखारी से क्या मांगू, तुम तो खुद भिक्षा मांगने आए थे, मैं तुमसे क्या मांगू? तब कहने लगे नहीं, जो इच्छा है वो मांगो। तो कहे ठीक है, बस एक ही इच्छा है कि जब मैं उठूं आपका ही दर्शन पाऊं। पहला दर्शन आपका मुझे ही मिले और दूसरे को ना मिले। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरे वचन में भगवान विष्णु ने यही कहा कि जो वचन तुम जो दोगे उसे हम पूरा करेंगे। वही है कि महाराज जिसको जो कह देते हैं वो सत्य ही होता है। सिर्फ एक चीज से हारे हैं बस, कि मृत्यु को टाल नहीं सकते, वो अटल है। जो पैदा हुआ है उसका अंत एक दिन निश्चित है, उससे कोई नहीं टाल सकता, और जो टालने का प्रयास करेगा उसको परिणामों से भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रकृति के नियम का उल्लंघन महाराज नहीं करते। बाकी संसार का सारा सुख और सारा दुख हरने की क्षमता महाराज राजावली में है। बोलो राजावली महाराज, जय जय श्री राधे राधे। आप लोग अपने घर में 2 दिया जला सकते हैं महाराज के नाम से, और अगरबत्ती भी जला सकते हैं। महाराज की कृपा आप सबके साथ सदैव रहेगी, और महाराज को ध्यान करना इसी धाम को। महाराज आज लगभग सबको दर्शन देंगे, सबको देंगे। आज ये महाराज ने कह ही दिया कि दीपावली का दिन है, तो आज लगभग जो सच्चे दिल से मानते हैं उन्हें दर्शन अवश्य मिलेगा। कल्याण। जय जय श्री राधे राधे। सेठ क्या हाल है? ठीक ठाक है ना? कल्याण कल्याण, सबका कल्याण होगा, सबका मंगलमय होगा। सभी लोगों की मनोकामनाएं महाराज पूर्ण करेंगे। आज दीपावली के दिन मैं आपको क्या उपहार दूं? आज मैं दीपावली के दिन एक उपहार देना चाहता हूं कि जो मेरे यहाँ 1 साल तक आने का निश्चय करेगा उसके रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी में बरकत महाराज देंगे, पक्का देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और 1 साल के अंदर उनके दुखों का अंत होगा। जो भी भूत प्रेत बाधाएं हैं उसका अंत 1 साल के अंदर ही हो जाए। बाकी आपका स्वर्ग में जीवन भर आते रहो, महाराज कुछ न कुछ देते ही रहेंगे। यही आज महाराज ने इच्छा जाहिर की है कि जो आते रहेंगे 1 साल के अंदर सबका रोजी रोजगार और सबको बरकत और उनके दुख का निवारण होगा, कल्याण होगा। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे।
शावरे 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 मेरे राम शावरे घनश्याम शावरे शबरी ने कहा आए शबरी ने कहा आए मेरे राम शावरे शबरी ने कहा मेरे राम शावरे 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 प्रभु राम शावरे कहता हूँ सुनो प्यारे कहता हूँ सुनो प्यारे गोपाल शावरे गोपाल शावरे बोलो बापू बिहारी लाल राधा रानी सरकार मैंने दृष्टिपात महाराज की कृपा से कर दिया, सबका दुख महाराज ने सुन लिया, सबकी अर्जी लग गई है। प्रेम से प्रसाद लेना और वहाँ भोजन का भी प्रसाद सभी लोग खाना, इसलिए कि भोजन आप लोगों को देखकर बनाया गया है। थोड़ा प्रसाद वहाँ भोजन का जरूर लेना, फिर जिसको रहना है रहेगा, जिसको घर जाना है जा सकता है। और दिवाली में किसी को रोकूंगा नहीं, जो घर जाना चाहते हैं नजदीक के लोग हैं वो जा सकते हैं और जो दूर के हैं वो रह सकते हैं, किसी प्रकार का कोई इतराज नहीं होगा।
जय जय श्री राधे राधे। भंडारा साथों साथ चलाना।